हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज मैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 10 हैलोएल्केन और हैलोएरीन लेकर के आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन बताया था, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज बच गई थी जो नेम्ड रिएक्शन के तौर पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला है वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया बेटा ऐसी अपक्रिया होती है जिनमें हैलोएल्केन के द्वारा एल्केन का निर्माण करते हैं। यदि आपको एल्केन बनाना है हैलोएल्केन से तो वुड्स अपक्रिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें एल्केन की अपक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ C2H5Br, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। ये क्या है, हैलोएल्केन है। इसकी अपक्रिया किससे करानी है, सोडियम धातु से। किससे करानी है, सोडियम धातु से। लेकिन ध्यान देना क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 मोल, ठीक है, 2 मोल एथिल ब्रोमाइड लेना है और 2 सोडियम परमाणु लेना है। जब इनकी अपक्रिया होती है तो क्या बनता है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 साथ में 2NaBr, ठीक है। क्या होता है, सोडियम ब्रोमाइड सॉल्ट बन जाता है और ये हमें क्या मिल गया, एल्केन। क्या बन गया, एल्केन। इसको ऐसे समझो बेटा, ठीक है, C2H5Br प्लस 2Na फिर C2 ऐसे राइट कर देता हूँ Br C2H5, ठीक, ओके। अब यहाँ पर से ये 2NaBr बाहर निकल गया, बचा क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर हो गया ना, ये हमें बन गया एल्केन, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको इसमें वुड्स, ये अपक्रिया है, आपको वुड्स फिटिंग अपक्रिया भी मिलेगी। तो वुड्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे हैलोएल्केन का इस्तेमाल किया है, ऐसे ही वुड्स फिटिंग अपक्रिया में हैलोएरीन का इस्तेमाल होगा। हैलोएरीन का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर जो हमने हैलोएल्केन लिया है इसके स्थान पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हैलोएरीन, मतलब रिंग। ये देखो, ये क्या है, बेंजिल क्लोराइड है प्लस 2Na साथ में फिर से, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, 2 अणु हमें लेने हैं, ओके। अब जब इनकी अपक्रियाएं होंगी तो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी और 2NaCl अलग से प्राप्त हो जाएगा। तो ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, वुड्स फिटिंग अपक्रिया है। कौन सी है, मैं राइट कर देता हूं, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग अपक्रिया कब होगी, जब हैलोएरीन की अपक्रिया सोडियम धातु से होगी, और वुड्स अपक्रिया कब होगी, जब हैलोएल्केन की अपक्रिया सोडियम धातु से होगी। क्लियर हुआ गया, ठीक है। अभी मैं दूसरा चलता हूं फ्रैंकलैंड अपक्रिया की ओर, ठीक है बेटा। फ्रैंकलैंड अपक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर भी धातु की अपक्रिया होगी, लेकिन कौन सा धातु की, जिंक की अपक्रिया होगी, ठीक है। होगा क्या, हैलोएल्केन की अपक्रिया किससे कराना है, जिंक धातु से करानी है। किससे करानी है, जिंक धातु से। ध्यान देना, ये 2 अणु लेंगे और ये 2 परमाणु लेंगे। जब इन दोनों की आपस में अपक्रिया होगी तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देना, C2H5Zn C2H5, ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, ZnBr 2 था, ठीक है, ZnBr2, ओके। अब देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, डाई एथिल जिंक, ठीक है, डाई एल्किल जिंक का फॉर्मेशन हो गया, डाई एल्किल जिंक और साथ में जिंक ब्रोमाइड, ओके। क्लियर हुआ। अब हमारा लास्ट में बचा हुआ है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में बेटा क्या होता है, यहाँ पर हैलोएल्केन की अपक्रिया किससे कराना है, धातु से। और कौन सी धातु की, मैग्नीशियम धातु की। जब कभी भी हैलोएल्केन की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, C2H5Cl। इसकी अपक्रिया किससे कराना है, मैग्नीशियम धातु से कराना है, तो क्या होगा, ये बनेगा C2H5MgCl। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिकर्मक है। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में करेंगे, ठीक है, विस्तृत रूप से।
अब बचा बेटा हमारे पास SN1 और SN2। ये केमिकल प्रॉपर्टी है और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में भी SN1 और SN2 से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा SN1। SN1 का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, मैं इसके पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं हैलोल्केन की, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं, तो ये वही है। SN1 को मैं आमतौर पे आपको दिखाता हूं, SN1, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्म यूनिमॉलिकुलर, एक है तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, मतलब एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा, SN1 है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यह कौन सी अभिक्रिया होगी, एक अणुक होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, एक अणुक अभिक्रिया होगी, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, 1। ठीक है, ध्यान देना, होता क्या है SN1 अभिक्रिया में, जब कभी भी हैलोल्केन की अभिक्रिया हम किसी न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं तो होता क्या है, मान लो हमारे पास ये हैलोल्केन है, ठीक है, और मैं एक न्यूक्लियोफाइल बना लेता हूँ, ये है मान लो KOH ही है मान लो, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के। ये क्या है, KOH है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम आयन बनाएगा, साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा ना, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझते हो बेटा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ये वहीं पर जा करके जुड़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पर होता है, जहाँ पर धनायन होता है, वहाँ पर क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ये जा करके वहाँ पर बैठ जाएगा, प्लेस करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो होगा क्या, जब SN1 रिएक्शन होती है तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हैलोल्केन होता है ये क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोकैटायन। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हैलोल्केन है, ये क्या करेगा, स्लो मोशन में, मतलब मंद गति में, क्या करेगा, मंद गति में कार्बोकैटायन का निर्माण करेगा, मतलब R पॉजिटिव प्लस X निगेटिव, ये बनाएंगे। ओके, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कार्बोकैटायन, ये किससे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल से, O निगेटिव आयन से, और क्या बना लेगा, ROH। ठीक है, SN1 रिएक्शन बस इतना ही है। और ये जो रिएक्शन का जो रेट होता है काफ़ी फास्ट होता है। ये जो होती है अभिक्रिया इतनी फास्ट होती है कि इसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जो अभिक्रिया बहुत ही फास्ट होती है उसकी अभिक्रिया का वेग हम लोग नहीं नाप पाते, जिसके कारण हम लोग उसके रेट को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो SN1 अभिक्रिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, हैलोल्केन का कार्बोकैटायन में टूटना हो रहा है, उसके बाद वो कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल से जुड़ करके प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है। यही हमारा क्या है, SN1। ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सी, यूनिमॉलिकुलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ। सबसे पहले हो क्या रहा है, हैलोल्केन कार्बोकैटायन में टूटा, वो कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल से जुड़ करके प्रोडक्ट का निर्माण किया। ये कौन सी अभिक्रिया है, SN1। SN1 में यही होगा, सबसे पहले कैटायन बनाएगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। ओके, और ये कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। SN1 2 स्टेप। अब बात आती है SN2 की। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके माइंड पे ये सेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि SN1 2 पद में हो रहा है तो SN2 कितने पद में होगा, 1। इनके नाम के उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर यूनि की जगह क्या हो जाएगा, बाइमॉलिकुलर। बाइमॉलिकुलर का मतलब द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल
जा करके हैलोल्केन से डायरेक्ट जुड़ जाता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हैलोल्केन से डायरेक्ट आकर के जुड़ जाता है और एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड का निर्माण करती है। ठीक है, ध्यान देना। SN1 में क्या हो रहा था, सबसे पहले कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूं। ये क्या है, RX हैलोल्केन है। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल, यहां पर ऐसे में NU से ही न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं डायरेक्ट NU दिखा देता हूं। ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट इससे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ध्यान आया, उसमें क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल हैलोल्केन से जुड़ रहा है। ठीक, जब जुड़ रहा है तो ध्यान देना, यहाँ पर NU डॉटेड लाइन से R पे जुड़ा रहा है और ये R से डॉटेड लाइन से X भी जुड़ा हुआ है। इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है, ये अस्थायी यौगिक होते हैं। अस्थायी का मतलब क्या होता है कि ये उनकी स्थिति नहीं है, ये कुछ क्षण के लिए होते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं, अस्थायी यौगिक, अस्थायी, सही तो था, अस्थायी यौगिक। ठीक है, अब होगा क्या, ये बहुत ही क्षणिक के लिए होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, बहुत ही क्षणिक होता है। और उसके बाद होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा एल्किल ग्रुप से और ये जो हैलाइड है ये क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, आयनों में टूट जाएगा। ध्यान देना, शुरुआत से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट हैलोल्केन से जुड़ा, जब न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट हैलोल्केन से जुड़ा तो हो क्या रहा है, ये पद अस्थायी यौगिकों में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कुछ क्षणिक के लिए होता है। उसके बाद हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल एल्किल ग्रुप से जुड़ गया और हैलोजेंस को क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, हटा दिया, तोड़ दिया, उसको आयनों में विभक्त कर दिया। ये हमारा कौन सा है, SN2 स्टेट है। ठीक है, और ध्यान देना, SN1 अभिक्रिया कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में, लेकिन जो हमारा SN2 है ये एक पद में कंप्लीट होता है। ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, और SN1 में क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा था, जबकि SN2 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। आना बेटा समझ में। ठीक है, चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।